ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग दूसरा। वाल्मीकि जी बोले कि हे साधो, इस प्रकार सब रात्रि व्यतीत हुई और तम का नाश हुआ। तब राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न आदि स्नान और संध्यादिक कर्म करके वशिष्ठ जी के आश्रम में उपस्थित हुए। वशिष्ठ जी भी संध्या आदि करके अग्निहोत्र करने लगे। जब वे नित्य कर्म कर चुके, तब राम आदिक ने उनकी अर्घ्य पाद्य से पूजा की और चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। जब राम जी गए थे, तब वशिष्ठ जी के पास कोई न था, पर एक घड़ी में अनेक सहस्त्र प्राणी आ गए। वशिष्ठ जी राम आदि को साथ लेकर राजा दशरथ के भवन में आए। तब राजा दशरथ उनके स्वागत और आगवानी को आगे आए। उन्होंने वशिष्ठ जी का आदर व पूजन किया। दूसरे लोगों ने भी बहुत पूजन किया। निदान नभचर और भूचर जितने श्रोता थे, वे सब आए और नमस्कार करके निस्पंद और एकाग्र होकर बैठे। जैसे वायु के न चलने पर कमलों की पंक्ति अचल होती है, वैसे ही निश्चल होकर वे सब बैठे। भाट जन जो स्तुति करने वाले थे, वे भी एक और बैठे। सूर्य की किरणें झरोखों के मार्ग से आई, मानो किरणों ने भी वशिष्ठ जी के वचन सुनने को आई है। मानो किरणें भी वशिष्ठ जी के वचन सुनने को आई है। तब श्री वशिष्ठ जी की ओर राम जी ने वैसे ही देखा जैसे स्वामी कार्तिक शंकर जी की ओर और कच बृहस्पति की ओर और प्रहलाद शुक्र की ओर देखे। जैसे भ्रमर भ्रमता भ्रमता आकाश मार्ग से कमल पर आ बैठता है, वैसे ही राम जी की दृष्टि औरों को देखते देखते वशिष्ठ जी पर आकर टिक गई। तब वशिष्ठ जी ने राम जी की ओर देखा और बोले, हे रघुनंदन, मैंने जो तुमको उपदेश किया है, वह तुमको कुछ स्मरण है? वे वचन परमार्थ बोध के कारण आनंद रूप और महागंभीर है। अब और भी बोध देने वाले और अज्ञान रूपी शत्रु के नाशक वचनों को सुनो। निरंतर आत्म सिद्धांत शास्त्र मैं तुमसे कहता हूं। हे रामचंद्र जी, जीव वैराग्य और तत्व के विचार से संसार समुद्र को तरता है। सम्यक तत्व के बोध से जब दुर्बोध निवृत्त हो जाता है, तब वासना का आवेश नष्ट हो जाता है और परमानंद पद प्राप्त होता है। वह पद देश, काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित है। वही एकमात्र ब्रह्म जगत रूप होकर स्थित है और भ्रम से द्वैत की भांति प्रतीत होता है। वह सब भाव से अविच्छिन्न सर्वत्र व्याप्त ब्रह्म है। इस प्रकार महत् स्वरूप जानकर शांति पाओ। हे रामचंद्र जी, केवल ब्रह्म तत्व अपने आप में स्थित है। न कुछ चित्त है, न अविद्या है, न मन है, न जीव है। यह सब कलना ब्रह्म में भ्रम से फुरती है। जो स्फंद फुरना दृश्य और चित्त है, सो कलना रूप संभ्रम है। केवल ब्रह्म में कोई पदार्थ नहीं। हे रामचंद्र जी, स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी में
सदाशिव से तृण पर्यंत जो कुछ दृश्य है वह सब परब्रह्म है, चिद्रूप से अन्य नहीं। उदासीन और मित्र बांधव से लेकर सब कुछ ब्रह्म ही है। जब तक अज्ञान कलना से जगत में बुद्धि स्थित है और ब्रह्म भाव में नानात्व है, तभी तक चित्त आदि की कल्पना होती है। जब तक देह में अहम भाव है और अनात्म दृश्य में ममत्व है, तभी तक चित्त आदि का भ्रम होता है। और जब तक संत जन और सच्छास्त्रों के उपदेश से ऊंचे पद को जीव नहीं पाता और मूर्खता क्षीण नहीं होती, तभी तक चित्त आदि का भ्रम होता है। हे रामचंद्र जी, जब तक देह अभिमान शिथिल नहीं होता, संसार की भावना नहीं मिटती और सम्यक ज्ञान द्वारा स्थिति नहीं प्राप्त होती, तब तक चित्त आदिक प्रकट है। तभी तक जीव अज्ञान से अंधा होकर विषयों की आशा के आवेश से मूर्छित रहता है और मोह मूर्छा से नहीं उठ पाता। तभी तक चित्त आदि की कलना होती है। हे रामचंद्र जी, जब तक आशा रूपी विष की गंध हृदय रूपी वन में होती है, तब तक विचार रूपी चकोर नहीं प्राप्त होता और भोग वासना नहीं मिटती। जब भोगों की आशा मिट जाती है और सत्य, शीतलता और संतोष हृदय में उत्पन्न होता है, तब चित्तरूपी भ्रम निवृत्त हो जाता है। जब जीव का मोह और तृष्णा निवृत्त होकर नित्य अभ्यास हो जाता है, तब चित्त शांत भूमिका को प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष स्वरूप में स्थित होता है वह अपने को देह से भिन्न देखता है। उस सम्यक दर्शी के चित्त की भूमिका सुनो। जब अनंत चेतन तत्व की भावना होती है और जीव दृश्य को त्याग कर आत्मरूप को जान लेता है, तब वह सब जगत को अपना अंग ही देखता है, अर्थात सर्वत्र अपना स्वरूप देखता है। ऐसे जो आत्मरूप देखता है उसको जीवत्व आदिक भ्रम कहा है। जब अज्ञान भ्रम निवृत्त होता है, तब परम अद्वैत पद उदय होता है। जैसे रात्रि के क्षीण होने पर सूर्य उदय होता है, वैसे ही मोह के निवृत्त होने पर आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है। और जब स्वरूप का साक्षात्कार होता है, तब चित्त नष्ट हो जाता है। जैसे सूखा पत्ता अग्नि में जल जाता है, वैसे ही ज्ञानवान की चित्त उपाधि नष्ट हो जाती है। हे रामचंद्र जी, जीवन मुक्त महात्मा और परावरदर्शी पुरुष है जिसको सर्वत्र ब्रह्म ही दिखता है। उसका चित्त सत्य पद को प्राप्त होता है। वह चित्त सत्य कहता है और उसमें वासना भी नहीं देख पड़ती। वह चैतन्य मन है और वह चित्त सत्य पद को प्राप्त होता है। यह जगत ज्ञानवान को लीला मात्र भासित होता है। वह हृदय से शांति रूप और नित्य तृप्त है। उसको सर्वदा आत्म ज्योति भासित होती है। विवेक द्वारा उसके चित्त से जगत की सत्ता निवृत्त हो गई है और उसने स्वरूप में स्थिति पाई है। यह चित्त सत्ता कहती है। फिर वह कर्म चेष्टा करता भी देख पड़ता है और मोह को नहीं प्राप्त होता। जैसे भुना बीज नहीं उगता, वैसे ही ज्ञानी की चेष्टा जन्म का कारण नहीं होती, पर जो अज्ञानी है उसकी वासना मोह संयुक्त है। जैसे कच्चा बीज उगता है, वैसे ही अज्ञानी
वासना से फिर जन्म लेता है। पर जिस चित्त की आसक्ति निवृत्त हो गई है, उसकी वासना जन्म का कारण नहीं होती, वह चित्त सत्ता कहती है। हे रामचंद्र जी, जिन पुरुषों ने पाने योग्य पद पाया है और ज्ञान अग्नि से चित्त दग्ध किया है, वे फिर जन्म नहीं लेते। जो कुछ जगत है वही सब उनकी दृष्टि में ब्रह्म रूप है। जैसे वृक्ष और तरु नाम मात्र को दो है पर वास्तव में एक ही है, वैसे ही ब्रह्म और जगत नाम मात्र को दो है पर वास्तव में एक ही है। जैसे जल में तरंग और बुलबुले जल रूप है, वैसे ही ब्रह्म में जगत ब्रह्म रूप है। चैतन्य आत्मरूपी मिरज में जगत रूपी तीक्ष्णता है। हे रामचंद्र जी, ऐसे ब्रह्म तुम हो। जो तुम कहो कि मैं चित्त नहीं, तो यह कुछ माना जाता है, क्योंकि जो तुम कहो कि मैं जड़ हूं, तो तुम आकाशवत हुए। तुम में फिर कलना का उल्लेख कैसे हो? जो चैतन्य हो तो शोक किसका करते हो, और जो चिन्मय हो तो निरायास आदि अंत से रहित हुए। निदान सब तुम ही हो। अपने स्वरूप को स्मरण करो, तब शांति को पाओगे। तुम सब भावों में स्थित हो और सबको उदय करने वाले शांत रूप चैतन्य ब्रह्मरूप हो। हे रामचंद्र जी, ऐसी जो चैतन्य रूपी शिला है, उसके उदय में वासना रूपी फुरना कहाँ हो? वह तो महाघन रूप है। हे रामचंद्र जी, जो तुम हो वही ब्रह्म है। उसमें और तुम में कुछ भेद नहीं। वही ब्रह्म सत और असत रूप होकर भासता है। उसके भीतर सब पदार्थ है। उसमें नानात्व और अहम त्वम अज्ञ तज्ञ की कुछ कलना नहीं। ऐसा जो सत्यरूप चिद्घन ब्रह्ममय आत्मा है, उसको नमस्कार है। हे रामचंद्र जी, तुम्हारी जय हो। तुम आदि और अंत से रहित विशाल हो, शिला की तरह ठोस चिद्घन स्वरूप और आकाश की भांति निर्मल हो। जैसे समुद्र में तरंगे है, वैसे ही तुम में जो जगत है सो लीला मात्र है। तुम अपने घन स्वरूप में स्थित हो। वशिष्ठ जी बोले, हे निष्पाप रामचंद्र जी, जिस चैतन्य रूपी समुद्र में जगत रूपी तरंग उठते और लीन हो जाते हैं, उस अनंत आत्मभाव की भावना से मुक्त और भाव अभाव से रहित तुम हो। ऐसा जो चिदात्म तुम्हारा स्वरूप है, वही सब जगत रूप है। तब वासना अधिक आवरण कहा है? जीव और वासना सब आत्मा का किंचन है, दूसरी वस्तु कुछ नहीं। तब फिर और कथा और प्रसंग कैसे हो? हे रामचंद्र जी, महासरल गंभीर और प्रकाश रूप जो चैतन्य समुद्र है, वह तुम्हारा रूप है। और राम रूपी एक तरंग उठाया है, सो समुद्र तुम हो। ऐसा जो आत्म तत्व है, वह जगत रूपी होकर व्यापार युक्त भासित होता है। जैसे अग्नि से उष्णता, फूल से सुगंध, काजल से कालापन, बर्फ से सफेदी, गुड़ से मधुरता और सूर्य से प्रकाश भिन्न नहीं, वैसे ही ब्रह्म से अनुभव भिन्न नहीं। वह नित्य रूप है।
अनुभव से अहम भिन्न नहीं, अहम जीव से भिन्न नहीं, जीव से मन भिन्न नहीं, मन से इंद्रियां भिन्न नहीं, इंद्रियों से देह भिन्न नहीं और देह से जगत भिन्न नहीं। इस प्रकार महाचक्र जो प्रवृत्त हुआ है सो कुछ हुआ नहीं, न शीघ्र प्रवर्तन है, न चिरकाल का प्रवर्ता है, न कोई न्यून है और न अधिक है, सर्वदा एक अखंड सत्ता परमात्म तत्व है। जैसे आकाश में आकाश स्थित है, वैसे ही ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। वही सत्ता वज्रभूत और वही पूर्ण होकर स्थित है। द्वैत कल्पना कुछ नहीं। ऐसे जो पुरुष अपने स्वरूप में स्थित है वह जीवन मुक्त है। ऐसा जो ज्ञानवान है वह मन, इंद्रिय और शरीर की चेष्टा भी करता है, पर उसको कर्तव्य का लेप नहीं लगता। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान को न कुछ त्यागने योग्य रहता है और न कुछ ग्रहण करने योग्य। यह सब पदार्थों से निर्लिप्त रहता है। जब तक इसको ग्रहण और त्याग की बुद्धि होती है तब तक यह संसार के सुख दुख का भागी होता है। जिसके लिए हेय यानी त्यागने योग्य और ग्रहण करने योग्य कुछ नहीं रहता, वह सुख दुख का भागी नहीं होता। हे रामचंद्र जी, जो कुछ जगत है वह एक अद्वैत आत्म तत्व है, अन्य कुछ नहीं। जैसे घट मठ की उपाधि से आकाश नाना प्रकार का और समुद्र तरंगों से अनेक रूप भासित होता है, पर नानात्व भाव को नहीं प्राप्त होता, वैसे ही आत्मा में नाना प्रकार का जगत भासता है और नानात्व को नहीं प्राप्त होता। तुम ऐसे स्वरूप को जानकर उसमें स्थित हो। बाहर से अपने वर्णाश्रम का व्यवहार करो, पर हृदय से पत्थर की नाई हर्ष शोक से रहित स्थित हो। संवित मात्र आत्मा को जो अपना रूप देखता है वही सम्यक दर्शी है। उसका ज्ञान और मोह नष्ट हो जाता है। जैसे नदी का वेग मूल सहित तट के वृक्ष को काटता है, वैसे ही आत्मज्ञान मोह सहित अज्ञान को काटता है। मित्रता, वैर, हर्ष, शोक, राग, द्वेष आदि जो विकार है वे चित्त में रहते हैं, उसका तो चित्त ही नष्ट हो जाता है। हे रामचंद्र जी, ज्ञानी सोता भी देख पड़ता है पर कदाचित नहीं सोता। जिसका अनात्मा में अहंभाव निवृत्त हुआ है, उसको जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, वह पुरुष चाहे इस लोक को मार डाले तो भी उसने किसी को नहीं मारा। और न उसे कर्म बंधन ही होता है। हे रामचंद्र जी, जो वस्तु न हो और न भासित हो उसको माया मात्र जानिए। ज्ञान से वह नष्ट हो जाएगी। जैसे तेल के बिना दीपक शांत हो जाता है, वैसे ही ज्ञान से वासना का क्षय हो जाता है और चित्त अचित्त हो जाता है। जिसके लिए सुख दुख का ग्रहण त्याग नहीं, वही जीवन मुक्त आत्मस्थित है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मन, बुद्धि, अहंकार और इंद्रिय आदि जो दृश्य पदार्थ है वे सब वही अचिंत्य चिन्मात्र है और जीव भी उससे अभिन्न है। जैसे सुवर्ण और भूषण में कुछ भेद नहीं, वैसे ही चिन्मात्र और जीव आदि अभिन्न है।
जब तक चित्त अज्ञान में होता है तब तक जगत का कारण होता है, यानी जन्म मरण का कारण होता है। पर जब ज्ञान अज्ञान नष्ट हो जाता है तब चित्त आदि का अभाव हो जाता है। आध्यात्म विद्या को वेदांत शास्त्र है। आध्यात्म विद्या जो वेदांत शास्त्र है उसके अभ्यास से अज्ञान नष्ट हो जाता है। जैसे अग्नि के तेज से शीत का अभाव हो जाता है, वैसे ही आध्यात्म विद्या के विचार और अभ्यास से अज्ञान नष्ट हो जाता है। जब तक अज्ञान का कारण तृष्णा उपशम को नहीं प्राप्त होती तब तक अज्ञान है। जब तृष्णा नष्ट हो तब जानिए कि अज्ञान का अभाव हुआ। हे रामचंद्र जी, तृष्णा रूपी विसूची का रोग नष्ट करने का मंत्र आध्यात्म शास्त्र ही है। उसके अभ्यास से तृष्णा क्षीण हो जाती है। जैसे शरद काल में कोहरा नष्ट हो जाता है, वैसे ही आत्म अभ्यास से चित्त शांत हो जाता है। और जैसे शरद काल में मेघ नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही विचार से मूर्खता नष्ट हो जाती है। जब चित्त अचित्तता को प्राप्त होता है तब वासना भ्रम क्षीण हो जाता है। जैसे तागे से मोती पिरोए होते हैं और तागे के टूटने से मोती भिन्न भिन्न हो जाते हैं, वैसे ही अज्ञान के नष्ट होने पर मन आदि सब नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष अध्यात्म शास्त्र के अर्थ को नहीं धारण करते और न प्रीति ही करते हैं, वे पापी कीट आदि नीच योनियों को प्राप्त होंगे। हे कमल नयन, तुम में जो कुछ मूर्खता और चंचलता थी वह नष्ट हो गई है। और जैसे पवन के ठहरने से जल अचल हो जाता है, वैसे ही तुम स्थिर और भाव अभाव से रहित परम आकाश के समान निर्मल पद को प्राप्त हुए हो। हे रामचंद्र जी, मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे वचनों से तुमको बोध हुआ है और विस्तृत अज्ञान रूपी निद्रा से तुम जागे हो। साधारण जीव भी मेरी वाणी से जग जाते हैं, फिर तुम तो अति उदार बुद्धि हो। तुम्हारे जागने में क्या आश्चर्य है। हे रामचंद्र जी, जब गुरु दृढ़ होता है और शिष्य भी शुद्ध पात्र होता है, तब गुरु के वचन उसके हृदय में प्रवेश करते हैं। सो मैं गुरु भी समर्थ हूं। मुझको अपना स्वरूप सदा प्रत्यक्ष है और सच शास्त्र के अनुसार मैंने वचन कहे हैं। तुम्हारे हृदय भी शुद्ध है, उससे वे प्रवेश कर गए हैं। जैसे तप्त पृथ्वी के खेत में जल प्रवेश कर जाता है, वैसे ही तुम्हारे हृदय में हमारे वचनों ने प्रवेश किया है। हे राघव, हम महानुभाव रघुवंश कुल के बड़े गुरु के गुरु हैं। तुमको हमारे वचन ग्रहण करना आता है। अब खेत से रहित होकर अपने प्रकृत आचार को करो। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि इस प्रकार मुनीश्वर ने कहा, तब सूर्य अस्त होने लगे और सब सभा परस्पर नमस्कार करके अपने अपने स्थान को गई। रात्रि व्यतीत होने पर सूर्य की किरणों के निकलते ही सब फिर आन बैठे। राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, परम स्वस्थ होकर अपने स्वरूप में स्थित हूं। मैं परम स्वस्थ होकर अपने स्वरूप में स्थित हूं और आपके वचनों की भावना से जगत जाल के रहते भी मुझको शांति मिल गई है।
आत्मानंद से मैं तृप्त हुआ हूं। जैसे बड़ी वर्षा से पृथ्वी तप्त होती है, जैसे बड़ी वर्षा से पृथ्वी तृप्त होती है और प्रसन्नता को पाकर स्थित हूं, सब ओर से केवल आत्मरूप मुझको भासता है और नानात्व का अभाव हुआ है। जैसे कुहरे से रहित दिशा और आकाश निर्मल होता है, वैसे ही सम्यक ज्ञान से मुझको शुद्ध आत्मा भासता है और मोह निवृत्त हो गया है। मोह रूपी जंगल में जो तृष्णा रूपी मृग और राग द्वेष आदि धूल और कुहरा था, सो सब निवृत्त हो गया है और ज्ञान रूपी वर्षा से वह शांत हो गया है। अब मैं आत्मपद को प्राप्त हुआ हूं, जो आदि अंत से रहित और अमृत है, बल्कि अमृत का स्वाद भी उसके आगे तुच्छ लगता है। ऐसे आनंद से मैं अपने स्वभाव में प्राप्त हुआ हूं। मैं राम अर्थात सब में रमने वाला हूं। मेरा मुझको नमस्कार है। अब मैं सब संदेह से रहित हूं और सब संशय और विकार मेरे नष्ट हो गए हैं। जैसे प्रातः काल होने से निशाचर और वैताल आदि छिप जाते हैं, वैसे ही राग द्वेष आदि विकारों का अभाव हुआ है और निर्मल विस्तीर्ण हिम किनाई हृदय कमल में मैं स्थित हूं। जैसे भंवरा फिरता फिरता कमल में आकर टिकता है, वैसे ही मैं आत्मरूपी सार में स्थित हुआ हूं। अविद्यारूपी कलंक आत्मा को कहा था। मैं तो निश्चय से निर्मल हूं। जैसे सूर्य के उदय होने पर तम का अभाव हो जाता है, वैसे ही मेरा संशय और अविद्या नष्ट हुई है। अब मुझे सर्वत्र आत्मा भासता है और कलना कोई नहीं। भावित आकार अपने स्वरूप को प्राप्त हुआ। मैं पूर्व प्रकृति को देखकर हंसता हूं कि क्या जानता था और क्या करता था। मैं तो नित्य शुद्ध ज्यों का त्यों आदि अंत से रहित हूं। हे मुनीश्वर, तुम्हारे वचन रूपी अमृत के समुद्र, तुम्हारे वचन रूपी अमृत के समुद्र में मैंने स्नान किया है और उससे अजर अमर आनंद पद को पाकर सूर्य से भी ऊंचे पद को मैं प्राप्त हुआ हूं। मैं वित्त शोक होकर परम शुद्धता, समता, शीतलता और अद्वैत अनुभव को पा गया हूं। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।